जिया कैसे जाए, ये जीने का भी बड़ा मामला है। लोगों को जीना कहाँ आ रहा है। याद रखिए, श्वासों को लेने का नाम जिंदगी नहीं है मात्र। श्वास तो सभी लेते हैं, कीड़ी भी श्वास लेवे, मकोड़ो भी श्वास लेवे, माछर भी श्वास लेवे, श्वास तो सब लेवे, जीव जिता भी है सब श्वास तो लेवे। तो पछे आपा ही श्वास लेवा वाणे जूर जू आवा वाणे जूर जू मर जावा, तो पछे मतलब कहिए जीने रो। जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि इस दुनिया में आने के बाद आपकी जिंदगी महज गंदगी बनकर न रह जाए, प्रभु की बंदगी बन जाए। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, ये जीवन है। आप रामचरितमानस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। बेटो केड़ो होनो, बाप केड़ो होनो, मां केड़ी होनी, पत्नी केड़ी होनी, भाई केड़ा होना, सासू केड़ी होनी, बहू केड़ी होनी, और सबरो अपनो अपनो एक रोल है, अपनो जीवन है कि कैसा कैसा जीवन जिया जाए। भगवान राम जी ने जीवन जिया और आज भी। अब भगवान राम जी तो त्रेता युग में हुए थे ना, उसके बाद तो द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद फिर कलयुग आया, कलयुग को भी इतने साल निकल गए, 5000 साल निकल गए। लेकिन उधर वो 8,64,000 निकल गया द्वापर युग। फिर भी इतने लाख साल बीत गए, उसके बावजूद भी राम जी को याद किया जाता है। राजनीति में भी कोई स्पीच, कोई स्टेटमेंट देना होता है तो लोग कहते हैं राम राज्य लेके आना है। वहां भी राम जी को याद करते हैं, क्योंकि उनका राज्य ऐसा था, उनका जीवन ऐसा था, उन्होंने प्रजा का हित किया था, उन्होंने सबके हित की बात की थी, सबके भले की बात की थी। इसलिए हर व्यक्ति उनको अपना आदर्श मानता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों कि इस दुनिया में आपका जीवन ऐसा हो, जिंदगी ऐसी हो कि आपकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। इस दुनिया से जब जाओ तब भी उत्सवमय जीवन आपका हो कि भाई इस आदमी ने जीवन बहुत बढ़िया जिया, कमाल का जीवन, कमाल की जिंदगी जी है। देखो दिवाली रो त्योहार आवे नहीं तो दिवाली रो त्योहार मत लक्ष्मी जी रो पूजन हो गए, वो तो वही है। लेकिन जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको सबसे ज्यादा खुशी किस में होती है? पटाखे फोड़ने में। कि भाई दिवाली आई है, मैं तो पटाखा फोड़ना, बस आनंद करूंगा, तो बड़ा वो होता है। और पटाखा फोड़े उन्हें बड़ो आनंद आवे। लेकिन इन पटाखा फोड़ने की जो सारी प्रक्रिया है, इन सारी प्रक्रिया में बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, खूब लोग जुड़े हुए होते हैं ना, ग्रुप के साथ में फोड़ते हैं, आनंद करते हैं पूरा। तो इस पटाखे फोड़ने की प्रक्रिया में सबको खुशी होती है, वो ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 जनों को खुशी होती है, सबसे ज्यादा 3 जनों को। किस किस को? नंबर 1, देखो विश्लेषण हो रहा है पटाखे फोड़ने का। आप तो इतने सालों से फोड़ते आ गए लेकिन कभी सोचा नहीं, अब सोचो। 3 जनों, मैं भी फोड़ता था पहले दिवाली के समय। किसको नहीं होती खुशी पटाखे फोड़ने की, बहुत इच्छा होती है। लेकिन फिर एक उम्र आती है तो फिर अपना काम पूरा हो जाता है। टास्क दिया था भगवान ने, वो पूरा कर लिया, अभी कंप्लीट, प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया, तो फिर मन खत्म हो जाता है छोड़ने का। तो अब नहीं छोड़ता मैं, पहले छोड़ता था। पटाखे फोड़ने में क्या है, 3 जनों को खुशी होती है। नंबर 1, जो पटाखे बाजार से खरीद के लाता है उसको। नंबर 2, जो खुद पटाखा छोड़ रहा है, उसको, जो आग लगाता है उसको। और नंबर 3, जो पटाखे छूटते हुए देख रहा है उसको। 3 लोग मुख्य हो गए, उसको हमने वो किया, विभाग बना दिया। लाना, जो पैसा खर्च करता है ना, उसको खुशी होती है, क्योंकि पटाखा छोड़ा और पटाखा अगर फूटा
तो वो पैसे जिसने खर्च किए वो कह रहा वाह बढ़िया पटाखे लेके आया मैं, शानदार, महंगे थे, पैसे तो लगे लेकिन फूटते ही पैसे वसूल हो गए, छूट गया, आवाज बढ़िया हुई, रोशनी हुई, सब अच्छा हुआ, तो भाई अपना तो पैसा वसूल हो गया। अभी जो छोड़ रहा है उसको भी गौरव होता है। वो पया वालों के देख मैं लाए जो छोड़ियो, तो वो कहे मैं छोड़ियो जो छूटियो, छोड़ने भी तो कला है भाई, तो उसमें भी जिगर चाहिए। और जो छोड़ने वाले को भी खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद जो लेता है वो देखने वाला लेता है। ओ आगो उबो रहे और देखे और पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है, वो पटाखे की ओर ही नजर रखता है, एकदम उसका लक्ष्य है। अर्जुन की जैसे दृष्टि होती है वैसा पूरा, और पूरा देखता है कैसे छूटा था, कैसे फूटा था, आवाज कितनी हुई थी, ऊपर कैसे गया था, फिर रोशनी कैसे हुई थी। छोड़ने वालों तो आनंद नहीं ले सके, देखने वालों ले सके, क्योंकि छोड़ने वालों तो अगरबत्ती लेन ना जितने फूट जाओ है लेकिन आनंद तो लेता है वो देखने वाला, जो देख रहा है बस अपने, देखो क्या आनंद है। लेकिन एक बात है ऐसा, सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड है, किस पे निर्भर है? उस पटाखे पे। वो इतनी फूटियो पे तो वो पया वालों कहीं करे, छोड़ने वालों कहीं करे, देखने वालों कहीं करे, है ना? सब मामला पटाखे पे है। अगर वो नहीं फूटे तो अपना टकाई कहते हैं देसी भाषा में, फुस हो गयो भाई, मिस हो गया ना, खराब निकला, शोर सही नहीं है, फूट नहीं रहा है, ये क्या मतलब है? अच्छा पटाखा भाई जिसको नहीं फूटना होता है वो पूरा नाटक और करता, ड्रामेबाजी उसकी देखो आप, छोटे पहले तो सरसराट करे, ऐसे ऐसे करता है, तो वो नवन वालों 10 कदम ना, अरे छूटे छूटे छूटे, और वो छूटे नहीं भाई, वो पाछो आवे पाछो ने बाट नहीं छोले, यार बाट तो छोली को नहीं बच गई, फूटी बाट छोले पाछो लगावे, फिर ऐसे करता है, उसको दूसरी बार और लगाता है, दूसरी बार भी वो कर के रह जाता है, बाट तो आधी जल जाती है, आधी रहे। और उन आदमी ने भी तो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडियन माइंड है, आधा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अब नफा होगा या नुकसान, लेकिन काम तो पूरा करना है, पहला घोड़ा यार। तो वो आधी बाट भी रहेला तो भी उन्हें ट्राई करेला, एक बार और ट्राई करते हैं, फोड़ना तो है, पया बेकार जावे, लेकिन आखिर में वो बाट भी जल जाती है, शोर होता नहीं है, वो मिस हो जाता है, फूटता नहीं। और जब नहीं फूटता है तो जो पैसा खर्च करके उसको लेके आया उसको बड़ी निराशा होती है, यार हमारा पया पानी में गया, कोई मतलब नहीं है, पटाखा खराब है। छोटे उन्होंने बड़ो उत्साह रहे, लेकिन वो भी क्या यार मतलब नहीं, 10 मिनट खराब किया, इस पे छूट नहीं रहा है, इससे जा दूसरा छोड़ते। और जो देखे उन्हें तो घनी निराशा हुए हो, जो देख रहा है बस दृष्टा साक्षी, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको कुछ करना नहीं होता, उसका तो वही है जो है, सो उसका एंटरटेनमेंट कौन कर रहा है? वही पटाखा कर रहा है, और वही नहीं फूटता है, और 15 मिनट तक वो वेट करता है उसमें, अब फूटेगा 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 फूटेगा, लेकिन उसको दुख ये नहीं होता है कि वो नहीं फूटा, उसको दुख ये होता है कि इसके चक्कर में दूसरे फूट रहे थे, वो मिस कर दिए। अरे यार उसको देख लेते, वो कितने अच्छे अच्छे थे, मैं भी इस पे रहा और ये फूटा ही नहीं, तो फिर निराशा तो होती है। और जो फटा के फूट गए वो तो फूट गए, अब क्या मतलब, तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। पटाखा नहीं फूटता है तो बहुत निराशा होती है, लेकिन वही पटाखा फूट जाता है तो खुशी भीतर समाती नहीं है, आनंद आनंद आ जाता है, दीपावली मनाने का पूरा मकसद पूरा हो जाता है।
ठीक वैसे ही याद रखिएगा सज्जनों, हम भी इस दुनिया में भगवान के भेजे हुए पटाखे हैं। अगर निराशा से जिंदगी जी, आनंद से जिंदगी नहीं जी, पूरा रस नहीं लिया, हताश रहे, फ्रस्ट्रेशन में डिसअपॉइंट होकर के अगर जिंदगी जी ली, गैर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली अगर जिंदगी जी ली, गैर जिम्मेदाराना अगर जीवन जी लिया, कुछ किया नहीं बड़ा काम, बस खाए पिए और चले गए, तो फुस माने जाएंगे, मिस माने जाएंगे। लोग कहेंगे इस पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं था भगवान को, बेकार निकला ये, कुछ किया ही नहीं यार इसने, तो धरती पे भार बन के रहा, कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखना सज्जनों, मैं बात कर रहा था जीने की, कि जीवन जीना सीखा जाए रामचरितमानस से, और जीवन बढ़िया जीने का मतलब है कि ऐसे पटाखे बनकर ऐसी आवाज करना कि लोग सोए हुए जग जाएं, तुम भी जगो, दुनिया को भी जागृत करके चले जाओ, और तो और जगत को तो खुशी हो सो हो तुम्हारी जिंदगी से, ईश्वर भी खुश हो जाए और कह दे कमाल कर दिया बंदे, मेरी उम्मीदों पे खरा उतर गया तो कमाल करके आया, क्या विस्फोट था तेरी जिंदगी का, तूने वास्तव में जिम्मेदारी निभाई है। ऐसी जिंदगी जियोगे तो हकीकत में दिवाली मन पाएगी। जिंदगी की फिर हर दिन दिवाली होगी, हर दिन नया उत्साह, नया उमंग। जीवन ऐसा हो, जीवन एड़ो जीवनो, रो तो वो जीवन नहीं जीवनो। आए राम गए राम हो गए, क्या मतलब। कई लोग तो रोते ही रहे, मैं देखिया उनको, आप कैसा भी देख लो, कुछ भी देख लो, वो रोते ही रहे। अच्छा, कई लोग तो एड़ा भी वे मोनो ही मातो कावे, बहुत दुखी है महाराज, क्या करें। अच्छा भाई, अब क्या करें, ऐसा आदमी आ जाए तो उसको तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा व्यवहार तो रखना पड़ता है। बाकी मुंह नहीं ठाए कि मैं कहीं कर सका, कई जड़ो करम है बेड़ो बोगनो पड़ी, ठीक है सांत्वना दे सकते हैं भाई, बड़े भगवान बढ़िया करे, और क्या। अब उन्हें कौन तो ज्ञान देवे, अरे भाई राम जी ने 14 साल वन में जानो पड़ियो तो तो कई चीज है, कौन समझाए उन्हें। पर बस अरे महाराज बहुत दुखी, क्या दुख है भाई, बेटो नहीं है कि कर चाली आगे, किने आ तकलीफ, धंधो नहीं चाल रही हो, किने कई तकलीफ, किने कई तकलीफ, किने कई तकलीफ। अरे भाई तो नहीं है तो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। धंधा नहीं चल रहा है तो कर्म मेहनत करो भाई, कहीं मेहनत में कमी रही होगी, कहीं कुछ गड़बड़ रही होगी, तुम शायद जमाने के साथ चल नहीं पाए होंगे, तुम जमाने की बात को समझ नहीं पाए होंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बहुत लोगों को जीएसटी लगने पे तकलीफ हो गई क्योंकि कभी दिया हुआ नहीं। अब तो मैं रो आकर के महाराज के पास में, भगवान के पास में, भगवान कंगाल कर दिया। बेचारा भगवान क्या करेगा, भगवान बोलेगा यार एंड्रॉइड का जमाना है, एप्लीकेशंस का जमाना है, तुम एक सॉफ्टवेयर खरीदते हो, तुम व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, 2 महीने बाद उसका भी अपडेट वर्जन आ जाता है, और अपडेट वर्जन अगर तुम अपडेट ना करो तो तुम्हारा व्हाट्सएप बंद हो जाता है। अपडेट तो करना पड़ता है, तू भी अपडेट हो जा, जीएसटी भर दे, सीधी सी बात है। अपडेट हो जा, फिर देख धंधे का आनंद कैसा आएगा, फिर पता चलेगा यार धंधे की स्टाइल बहुत तगड़ी, अब तो आनंद आ रहा है। एक बात बताऊं, जिसको तैरना नहीं आता वो पानी से बहुत डरता है। शुरू में तो उसको ऐसा लगता है जैसे गए, मर गए, डूब जाएंगे, और अकेला पानी में ही नहीं कूदे वो तो। लेकिन जिन्हें तिरनो आवे पचे वो पानी में कदी निकली गुन हो गए यार। तैरने का तो आनंद है, थोड़ा सा भी थकान वकान होती है, जाओ पानी में, स्विमिंग पूल मिल जाए, कोई नदी मिल जाए, तालाब मिल जाए, थोड़ा घंटा भर तैरो, आनंद आ जाता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं, हल्के हल्के हो जाते हैं। लेकिन ये आनंद कब आता है, तैरना सीखने के बाद आता है, नहीं सीखते तब तक तकलीफ है। ये ऐसा ही है धंधे में भी। अब उनको समझावे कौन, लेकिन वो रोते ही रहेंगे, वो रोते ही रहेंगे। उनको कुछ भी कर दो, उनको लो सुविधा करो तब भी रोएंगे, उनको कितना कुछ कर दो तब भी रोएंगे। उनके लिए प्रार्थना करो, ये करो, अरे भाई हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। वो आपने ठाए अपने मारवाड़ में टेम्पोडो टैक्सी वेनी उन्हें लारे लिखियोड़ो वे
आज तो यूं ही 40 मोने जोधपुर में तो कई जगह लिखियोड़ो मैं देखियो, जोधपुरी भाषा में लिखियोड़ो है, लिखियोड़ो है। कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिखता है, तो सबका अपना अपना होता है वो। तो कोई ट्रक के पीछे लिखते नहीं हो, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। तो वो लिखा हुआ था उस टैक्सी पे कि आज तो यूं ही 40। एक बात बताऊं, ये मैंने पढ़ा, फिर मैंने सोचा इस पे, तो मैंने कहा यार हमको भी कई लोग ऐसे मिलते हैं, किसी के तो टैक्सी पे लिखा है और किसी किसी के बाल पे लिखा है, और तो यूं ही 40 और नहीं उधरे। इसका ऐसा ही है, बस ये ऐसा ही रहेगा। तो किसी की जिंदगी का कोई आनंद ही नहीं है, कोई मस्ती नहीं है। अरे बदलो यार, लाइफ स्टाइल बदलो जिंदगी की, थोड़ा आनंद लो ना, उत्साह से लो। क्या रोते रोते जिंदगी, रोते रोते जन्म लेना इतने दुख की बात नहीं है। एंट्री अगर थोड़ी गड़बड़ हो गई तो चलेगा, अभी बाकी की फिल्म पड़ी है उसमें तो अच्छा रोल कर ले। हाँ, कोशिश करनी कि एंट्री बढ़िया हो, नहीं हुई तो कोई नहीं, अब उस पर रोना क्या, आगे बढ़ो। और एक बात बताऊं, रोते हुए तो सभी जन्मते हैं, लेकिन एक संत और संसारी के जीवन में फर्क क्या है? संत और संसारी के जीवन में इतना ही फर्क है कि संत और संसारी दोनों ही रोते रोते जन्मते हैं। संसारी रोते रोते जन्मता है, रोते रोते जीता है, रोते रोते ही मर जाता है, मगर संत रोते रोते जन्मता जरूर है, लेकिन वो रोते रोते जीता नहीं, वो हंसते हंसाते हुए जीता है। और इस दुनिया से विदा भी होता है तो खुद हंसते हंसते विदा होता है, पर दुनिया वालों की आंखों में आंसू छोड़ जाता है कि आदमी बढ़िया था। इसका मतलब संत बनने का मतलब अब ये खाली एक कपड़े पहनने से मतलब नहीं है। कपड़े का तो क्या है, कपड़े का कोई लफड़ा नहीं है। अपने तो पैंट सूट पहनने वाला भी संत हो सकता है अगर वो हंसते हंसाते जिंदगी जी रहा है। हाँ, अब ऐसा है, डेफिनेशन बदल दी। अब कपड़ों से खाली कोई नहीं है, कपड़ा पहन लिया यार मामला सही नहीं है तो अपने तो गुण होना, जीवन का आनंद लेना, मस्ती लेनी, हंसते हुए जीवन जिया जाए। कई लोगों ने तुम्हें देखा, बारे तो हंसे की करो यार, ठीक है सर, ठीक है, डुप्लीकेट हंसी। कोई तो हंसते, कई हंसे को नहीं। ओ, पेट की कब्जी का तो बहुत सुना है, किसी किसी की तो हंसी पे भी कब्जी लगी हुई है। कब्जी है, हंसी नहीं आ रही, ये स्थिति। अरे खुल के हंस तो जाए, तो हंसते ही नहीं। कई लोगों ने तो मैं देखा रोवे न, कई तो मैं दमिड़ा लेवे, अरे मारे यूं भगवान मन इस दुख दियो ना। मैं निवेदन करना चाहता हूं सज्जनों कि जीना हो तो फिर ऐसा जीना हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग है, नीचे नरक है, धरती के ऊपर स्वर्ग है। अब वो स्वर्ग है तो सही है, सुना है, देखा तो है नहीं, अजय तो कौन पढ़ियो नहीं देखनो, जहां जब देखी लागे। और जो अपने गया है बडेरा, वे अपने कोई फोन भी जो करने कोई बतायो नहीं, बटे कोई व्हाट्सअप भी जा चलता नहीं है वाला, नहीं तो फोटो आ जाती है, बटे बैठा भाई। तो ऊपर वाला तो मालूम नहीं है कि नहीं है, कि है तो कैसा है, बड़ा है, छोटा है, कितने लोगों की रहने की कैपेसिटी है, क्या है कोई सिस्टम अपने को मालूम नहीं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि हमेशा यही मत रखो कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, मरने, ये तो है ठीक है, मरने के बाद जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन हो सकता है स्वर्ग में भीड़ ज्यादा हो सकता है कि आपको जगह मिले या न मिले, तो कुछ ऐसा किया जाए, जिंदगी को ही कुछ ऐसा जिया जाए कि वहां स्वर्ग जाने की जरूरत ना पड़े, स्वर्ग को ही धरती पर लाया जाए। स्वर्ग को ही अपनी जिंदगी से धरती पे उतार दो ना। आप स्वयं ऐसा जीवन जी लो कि लोगों को लगे यार इस आदमी के पास बैठे रहो, यार इसके पास बैठते तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में ही बैठे। ऐसा जीवन जियो ना। खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग
तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन। जीवन सीखना है रामचरितमानस से और मरना सीखना है श्रीमद् भागवत महापुराण से। आ भागवत मरणो सिखावे, मरना है। कई जगह मैं आप बात कहूं नहीं कि भाई या तो भागवत री कथा हो रही है तो भागवत कथा तो मरणो सिखावे, इन वास्ते हमें अटे 7 दिन मरने री क्लास लागेला। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं हमारा फॉर्म मत भरना इस क्लास में। अरे बोले अभी तो जीना है और तुम मरने की बात कर रहे हो, अभी तो जीना है। लेकिन सज्जनों ये मरना कौन सा मरना, ये ऐसे मरना नहीं है, ये कोई सुसाइड थोड़ी कर रहे हैं, आत्महत्या नहीं हो रही है। मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब बहुत प्यारा अर्थ है। मरो तो ऐसे मरो कि फिर मां के गर्भ में दोबारा आना ही ना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलुदस्तारे कृपया पाहे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वापस नहीं आना। परीक्षित जी ने भागवत सुनी थी मरने से पहले, फिर वो मरे तो मरे तो ऐसे मरे कि फिर उनको मां के गर्भ में आना नहीं पड़ा, दोबारा आना ही नहीं। जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। और खाली जन्म मरण से ही नहीं, एक बाबा जी थे बहुत अच्छे, बहुत भजनानंदी बाबा, खूब सत्संग करता, प्रवचन करता और आप रे बहुत साधना भी करता। तो एक समय आयो तो पचे वे प्रवचन वगैरह तो बंद कर दियो कि अब भाई हमारे उम्र मैं नहीं करना, हमारे प्रवचन शिष्य वगैरह अब तैयार हैं, सब करते हैं तो अच्छा है, अब हम तो बस भजन ही करना है, ज़्यादा हमारे शिष्य हैं वो करते हैं। तो महाराज तो करते नहीं थे। काफी साल हो गया, एक बार महाराज जी थोड़ा बीमार होया तो बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो चला चली का मेला है तो जाने वाले भाई, कोई भरोसा नहीं, कभी भी टिकट कर सकता है। तो फिर सब उनके जो फॉलोअर्स थे वो सब इकट्ठे हुए, उनके शिष्य वगैरह भी आए, खूब भगत थे, उनको मानते थे, वो सब भी आए, बड़ी भीड़ हुई आश्रम में। और सब लोग निवेदन करियो बाबा जी आप तो बोलना बंद कर दियो, प्रवचन देना बंद कर दियो, परंतु हमारी अंतिम इच्छा है कि अब जाते जाते 2 शब्द ही सही पर बोल जाओ, कुछ तो सुना जाओ, हम सुनना चाहते हैं। बहुत कहा, 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द ही बोल जाओ, बस ज्यादा नहीं, हमारे लिए 2 शब्द ही बहुत होंगे। पर आपके अमृत वचन कहां पड़े अब? घणो कहो तो संत एकदम तैयार हो रहे, ठीक 2 शब्द बोल जाओ, बस 2 शब्द बोले, 2 ही बोलूंगा। और महाराज जी सिर्फ 2 शब्द बोले, जोर से बोले, जाते जाते बोले मर जाओ, वो गए। और महाराज तो गए और वे गया बरा, पर 2 शब्द बोलने थे तो 2 शब्द बोले। एक शब्द था मर, दूसरा शब्द था जाओ, मर जाओ, मर जाओ। अब जो भगत थे वो बेचारे सोचने लग गए, उस पे विश्लेषण करना शुरू कर दिया, इस मर जाओगा, ये मर जाओ। अरे हमने तो सोचा बाबा जी कोई आशीर्वाद देंगे, कोई ज्ञान की बात बताएंगे, कुछ कहेंगे प्रेम से, कोई ये क्या बोला उन्होंने, मरते मरते मर जाओ, खुद भी मरे, हमको भी बोला मर जाओ। अरे ये उनका संदेश है कि उपदेश है कि शाप है कि वरदान है, ये क्या है समझ नहीं आया। कोई तो भाई अब संतोरी बात ने कौन समझ सके, कोई हरेक थोड़ी समझ सके। कई चेला एड़ा जो बिल्कुल नॉर्मल वे कि समझिया नहीं, तो वे कहे बाबा जी का आदेश, तो बाबा जी का आदेश ये ना तो संदेश है ना उपदेश है ना अब कुछ, ये तो आदेश है। तो संत का आदेश सर्वोपरि, लाओ रस्सी लाओ पंखा लाओ, बस तैयारी करो। गुरु गए अपन भी, वो तो तैयारी कर ली, अरे अलग खत्म। अरे यार ये काय को आत्महत्या काय को करता, शास्त्र में लिखा आत्महत्या करना अपराध, अरे बोले गुरु का आदेश है। अब उन्हें कौन समझावे, अरे भाई रुक, जल्दी मत कर दो, रुक जा।
पहले अच्छा कोई शिष्य है उसको पूछो, गुरु जी के बाद में जो है मेन ज्ञानी उनको पूछो, हो सकता है वो गुरु के बहुत नजदीक रहे तो गुरु की बात को वो समझ सकते हैं, उनको पूछो इस मर जाओ का क्या अर्थ है। तो किसी ने कहा यार पता नहीं अपने को, तो उनसे जाके पूछते, वो जो बड़े शिष्य थे उनको बुलाए, बोले गुरु जी ने ये क्या बोला मर जाओ। तो वो बड़े समझदार थे, बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष, गुरु की एक एक बात को समझने वाले, वो तो गुरु को पी गया था, ऐसा शिष्य था, गुरु का एक इशारे में समझता था कि मेरे गुरु ने मेरे को क्या कहा, अब मेरे गुरु के ऐसा पूरा एकदम एक रस थे, दो शरीर एक आत्मा वाली बात। तो वो शिष्य थे, उन्होंने गुरु की उस बात का विश्लेषण करके वापस उसका अर्थ बताया। अर्थ क्या बताया? उन्होंने कहा मर जाओ का अर्थ शरीर से मरना नहीं, मर जाने का अर्थ था अपने मैं को मार दो। ये अभिमान गड़बड़ कर रहा है, मैं को मार दो, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। आज मेरी आई तो मोटी खराब आदत है, सुबह से उठते ही शुरू होगा, रट लगाएगा मैं की रट। मैं ना होता तो तुमको जन्म कौन देता, मैं ना होता तो तुम बच्चों को पढ़ाता कौन, मैं ना होता तो तुमको खिलाता कौन, मैं ना होता तो व्यापार सेट कौन करता, मैं ना होता तो समाज में नाम कौन करता, मैं ना होता तो ये कौन करता, मैं ना होता वो मैं बकरी करे जू। तो कोई समझदार संत आया, उसने कहा ये बंद कर तू, मैं क्या लगा रखा है पता है? मैं कुछ नहीं होता, मैं तो नुकसान होता है। बोले कैसे? बोले मैं ना ऐसा बोल कि मैं नहीं भैया, मैं नहीं, तो मैं कर रहा है, मैं कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करने में तो कीमत बढ़ती है और मैं करने में कीमत। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। मैना होता तोता मैना, तो मैना वो बोलती मैना, तो मैना ने मैना कहा, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कहा तो तुरंत कटायो शीश। तो मैं की रट छोड़ो, ये मर जाओ का मतलब है कि मैं को हटा दो, और जहां मैं होगा वहां गड़बड़ होगी। आदमी कटे भी जावेला तो पर्सनालिटी का बोझ लेके घूमता है ना, ये मैं की वजह से घूमता है। एक बात बताऊं, कोई आदमी अगर खुदरो कोई नहीं रखे, घमंड अपना क्या कुछ नहीं, सिंपल, तो उस आदमी को कहीं जाने में परेशानी नहीं, कोई कुछ कह दे तो परेशानी नहीं, क्योंकि मैं नाम की तो उसको कोई चीज है नहीं। गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल चलेंगे, उसकी व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं टैक्सी में चल चलेंगे। अच्छा वो व्यवस्था नहीं है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसा जो होता है उसको कोई 2-4 स्तुति के शब्द करे, अरे आप तो आप है साहब, आप तो आप है, तो भी उसको मैं नहीं आती है, और कोई उसको निंदा करके गाली दे देवे तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मैं से परे हो गया है। मैं को तो उसने मार दिया है, ऊपर बैठा दिया तब भी ठीक है साहब, नीचे बैठा दिया तब भी ठीक है साहब, उसको कोई पड़ी नहीं। मान अपमान से वो परे हो जाता है। ये मान अपमान का महसूस कब होता है? जब मैं आती है। एक बात है, एक बच्चे को आप कहीं भी बैठाओ, वो कभी बोलता है ऐसे कैसे, हमारा मान सम्मान रखो भाई, हम भी कोई इंसान है, कभी कहता है? नहीं बोलता, वो कभी शिकायत नहीं करता, उन्हें कटे बैठाओ वो मैं राज्य, क्योंकि अजय उनमें मैं आयो नहीं है। और बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा कुछ बन जाता है, सूट बूट टाई वाई लगाया, फिर कुछ बनाया, तो फिर देखो आप, फिर उसको साहब हम भी कुछ हैं, ऐसे थोड़ी, ऐसे वैसे थोड़ी बढ़ेंगे, सीट कुर्सी उर्सी लाओ यार, क्योंकि वो नहीं मांग रहा है, उसका मैं कुर्सी मांग रहा है, सीधी सी बात। तो मैं बड़ी खतरनाक चीज है, ये मैं से ही सारी परेशानी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा अपमान कर दिया आपने, मैं सहन नहीं करूंगा, ये तो अपमान है हमारा। एक बात बताऊं, मान करना या अपमान करना ये किसी और के हाथ में है, परंतु अपमानित होना या नहीं होना ये हमारे हाथ में। समझ आई बात? कोई गाली दे दी तो वो तो गाली दे दी, वो उन्हों काम, लेकिन उन गाली रो अपने माते असर वेला कि नहीं वेला वो अपनों को,
वो मैं देखूंगा भाई, तेरे तेरा काम कर दिया, अभी सोचूंगा क्या फर्क पड़ता है। अगर ले उसको सीरियसली तो गाली का असर हो जाएगा, और मत लो लेट को यार, बोलते रहते हैं, खूब बोलते हैं, अपने क्या करना, तो कोई असर नहीं होगा। वो भली 100 गाली देवे तो कोई फर्क पड़े, वो भले ही देवे, वो आपनो काम करे, आप अपनो काम करो। इसलिए इन्फ्लुएंस्ड आप किससे हैं ये आप पे निर्भर है, कोई कुछ करता है उस पर निर्भर नहीं है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ बताओ, महाभारत युद्ध क्यों हुआ? वहां द्रौपदी बोली जाती, वही कारण है। लेकिन मैं आपको नया कारण बताता हूं, सब ये पूरी दुनिया यही कहती है। द्रौपदी बोली कि अंधारा बेटा अंधा हुआ है, और उनसे महाभारत की शुरुआत हुई। ये तो ठीक है, लेकिन कारण कुछ और है। अगर सोचो तो ये तो चिंतन की बात है, अगर मंथन करो तो ये कारण नहीं है। अरे द्रौपदी ने तो बोल दिया, द्रौपदी नहीं बोलती तो कोई और बोलती, यार उसमें क्या, वो तो द्रौपदी थी तो द्रौपदी बोली, द्रौपदी नहीं होती तो कोई और होती तो वो बोलती, या कोई और होता तो वो बोलता, क्या फर्क पड़ता। उसने तो कह दिया कि अंधा बेटा अंधा हुए, परंतु उससे दुर्योधन को युद्ध करने की जरूरत पड़ी, दुर्योधन को गुस्सा करने की जरूरत क्या थी? दुर्योधन सोच लेता, उससे प्रभावित होने की उसको क्या जरूरत थी? दुर्योधन तो सोच सकता था, उसको तो दिमाग था कि अंधे का बेटा अंधा होता, ये द्रौपदी ने कहा है। लेकिन मैं देखूं तो सही कांच में कि मेरी आंखें हैं ना, बराबर आंखें हैं, क्योंकि आंखें किसकी फूटी थी? धृतराष्ट्र की। दुर्योधन की तो आंखें थी, वो अंधा थोड़ी था। तो जब धृतराष्ट्र अंधा था और दुर्योधन अंधा नहीं था, तो दुर्योधन ये सोच सकता था द्रौपदी कई आ बात झूठी है, मारे तो क्या है बड़न दो, आ कहती रहे अपन अपनो कॉम करनो है, तो शायद महाभारत से बचा जा सकता था। पर दुर्योधन का अपने आप पे कंट्रोल नहीं था, इसलिए महाभारत हुआ। उसकी मैं आ गई थी। अब बताता हूं मैं कैसे, हमको ये कैसे कह दिया, अब मैं इसलिए डूबी, नहीं तो युद्ध टाल सकता हो दुर्योधन, और सोच सकता हो कि कई फर्क पड़े, कह दियो तो कह दियो। हाँ, अंधे का बेटा अगर अंधा है तो एक अलग बात थी, लेकिन वो तो दुर्योधन तो था ही नहीं अंधा, उसको तो आंखें बराबर थी। पर उसने सोच लिया ऐसा कि उसने ऐसा कह दिया, तो अब देखो क्या होता है। फिर युद्ध हुआ। तो इसका मतलब ये मैं है तब तक युद्ध है। और याद रखिएगा, मैं है तो युद्ध है, और मैं जिस दिन हो गया उस दिन बोध है। उस दिन बोध हो जाएगा कि अब किसी प्रकार की कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है, हम तो आनंद से जिंदगी जी सकते हैं, आनंद से जिंदगी